अथ त्रयोदशो अध्याय। श्री कृष्ण उवाच इदं शरीरं कौन्तं क्षेत्रमाधीम्यते एततो वेति तं प्राहु क्षेत्रगम इति तद्विधे। क्षेत्रगम चापि मां विधि सर्व क्षेत्रेषु भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञोर ज्ञानम यतज ज्ञानम मतम मम है। तत् क्षेत्रम यच्च यादुकास्य यादुकारी यतस्य च यतः स च यो यत् प्रभावस्य च तत् समासेन मे शृणु। ऋषि भीर बहुधा गीतम छांद भीर विविधई पृथक ब्रह्म सूत्र पदस्य च एव हेतुर मदिर विनिश्चिते। महाभूतान्न अहंकारो बुद्धिर व्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशेकम च पंच च इंद्रिय गोचरा। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातस चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकार मुदाहतम। अमानित्वम अहिंसम अहिंसा शांतिर आर्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थिर में मात्म विनिग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषादि दर्शनम। आसक्तिर संग भीषण पुत्र द्वार गृह आदिषु नित्यम च समचित्त तत्व निष्ठापत्तिषु। मयि चानन्य योगेन भक्तिर व्यभिचारिणी। विवक्त देश से वे विवर्त जन मर्द जन संसदी। अध्यात्म विनित्वत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा घे यत प्रवक्ष्यामि यद ज्ञात्वा मृतमशुन्नते। अनादित्य परम ब्रह्म न सत्य सनादुच्यते। सर्वत्र पानिपादम तत्सरतो शिरो मुखम सर्वत्र स्थिति में लोके सर्मावृतम तिष्ठति। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभुक्तम निर्गुणम गुणभोक्तम च। अब इन्हीं श्लोकों का आप रामवंश जी से काव्यात्मक रूप से सुनिए। भगवान ने कहा ये पाठ क्षेत्र है यह शरीर वे जो शरीर का ज्ञाता है। क्षेत्र कहे ज्ञाता को यह तत्व यूं जाना जाता है। इस तत्व ज्ञान को
कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल प्यारे हरे कृष्ण बोल
श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, ये पूरा अध्याय 13वां अध्याय है शरीर के बारे में। हमारा जो ये नश्वर शरीर है और ये किस तरीके से इसके अंदर विकार है, किस तरीके से इसके अंदर कौन इसका स्वामी है, कौन इसका करता है, उसके बारे में ये है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो प्राण युक्त शरीर है ये क्षेत्र है, और जो इसे जानता है उसे क्षेत्रज्ञ कहते हैं, और क्षेत्रज्ञ प्राण को भी कहते हैं। अपने शरीर को हमें जानना चाहिए। हम बाहरी दुनिया को जितना जानते हैं उतना अपने आप को नहीं जानते। इसलिए वासुदेव श्री कृष्ण इसमें अर्जुन से क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात करते हैं। ये शरीर ही क्षेत्र है और इसमें जो प्राण रहता है वो क्षेत्रज्ञ है, और प्राण अपने शरीर को जानता है, और यदि नहीं जानता तो फिर वो यहीं बार बार इस नश्वर संसार में भटकता रहता है। कृष्ण कहते हैं कि इस क्षेत्र को जो जैसा है और जिन विकारों वाला है वो मैं तुम्हें आगे बताता हूं। पंच महाभूत, 5 महाभूतों से इस शरीर की रचना होती है। पंच तत्व में विलीन करना कहते हैं ना हम, जब कोई जैसे आज किसी हमारे यहाँ स्वर्गवास हुआ तामथरे में, तो उनको पंच तत्व में विलीन करने जाते हैं ना। वो पंच तत्व कौन कौन से हैं? धरती, जिसको पृथ्वी कहते हैं, आकाश, अग्नि, जल और वायु, ये 5 महाभूत आधार है शरीर के। और इसके अंदर ये 5 महाभूत के अलावा 3 जो है वो इसके अंदर आप पराप्रकृति है। वो क्या है? अहंकार। शरीर की उत्पत्ति का कारण क्या है? अहंकार। और फिर बुद्धि, मन और बुद्धि, और तीसरा है जो बिल्कुल निर्मल है वो है प्राण। क्या है? प्राण। इसलिए कितने हुए? 8। अब इन 8 के अलावा इसमें 11 इंद्रियां हैं। 5 महाभूत, धरती, आकाश, जल, अग्नि और वायु, 3 कारण, अहंकार, बुद्धि और प्राण, और 11 इंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 उनका राजा मन। ज्ञानेंद्रियां कौन सी हैं? नेत्र, कर्ण, आंख, कान, त्वचा जो हमारे शरीर के इसमें है, स्वाद जिससे हम लेते हैं जिह्वा, और नासिका जिससे हम सूंघते हैं। ये 5 तो हैं ज्ञानेंद्रियां, और 5 हैं कर्मेंद्रियां, हाथ, पैर, मुंह, मलद्वार और जननेंद्रियां। तो कितने हो गए? 10। और 11वां है इनका राजा मन। तो ये 11 इंद्रियां और 8 वो कितने हो गए? 19। और 19 के साथ 5 इंद्रियों का, ज्ञानेंद्रियों के विकार है। आंख का क्या है? देखना। नाक का सूंघना, कान का सुनना, नाक का सूंघना और कान का सुनना, और जिह्वा का स्वाद, और त्वचा का स्पर्श। तो ये 24 द्वारों वाला, 24 विकारों वाला हमारा शरीर है। और हे अर्जुन, इसके अंदर इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर के अंदर ये सब प्रवेश करती हैं, जो कि सत्व, रज और तम के कारण जो प्रकृति होती है उसके अनुसार होती है। इस इंद्रिय समूह में चेतना क्या है? प्राण। चेतना किसका गुण है? प्राण का गुण है, जो परा प्रकृति है। और इन सब शरीर का स्वामी प्राण ही है, जो देह को धारण करता है। और इस प्राण को, यदि ये प्राण इंद्रियों के वशीभूत हो तो इंद्रियों के अनुसार काम करेगा, और जिसका प्राण आत्मा के वशीभूत हो तो वो आत्मोन्मुख काम करेगा। वो प्राण जो है वो आत्मोन्मुख होगा। आत्मा क्या है? आत्मा परमात्मा का ही रूप है।
हर शरीर में प्राण जहां रहता है वहीं आत्मा रहती है। नाभि के 10 अंगुल ऊपर और 4 अंगुल बाईं ओर, जिसको हम हृदय कहते हैं, जिसको हृदय है, यहां हरि निवास करते हैं, इसी में प्राण रहता है और इसी में आत्मा रहती है। दोनों की स्वाभाविक गति ऐसे है, एक का मुंह इधर है और एक का इधर है, और योगी का काम है दोनों को एक दूसरे की तरफ करना। और जब वो दोनों एक दूसरे की तरफ हो जाए तो प्राण आत्मोन्मुख हो जाता है, और ऐसा आत्मोन्मुख प्राण योगी कहलाता है, क्योंकि वो जुड़ गया उसका प्राण और आत्मा। जब हम कोई भी काम करते हैं तो अंदर से जो आवाज आती है वो आत्मा की आती है, जो हमको गलत काम करने से रोकती है। इस शरीर के अंदर जो हमारी, ये शरीर पूरा रथ की तरह है और इंद्रियां इसमें घोड़े हैं, और जो हमारा अहंकार और मन और बुद्धि है, हमारा अहंकार और बुद्धि है, ये घोड़ों की रास है, और ये मन जो है ये है सारथी, ये रथ को चलाता है, और प्राण है इसका रथी। यदि सारथी प्राण के अनुसार चलेगा तो मंजिल चली जाएगी आत्मा का, और हम प्रभु में मिलन का काम होगा। पर यदि मन जो है सारथी घोड़ों के अनुसार चले, कोई सा घोड़ा कहीं चला जाए, कोई सा कहीं चला जाए, तो वो रथ टूट जाएगा, कहीं भी कोई भी मंजिल नहीं जा पाएगी। इंद्रियों से सूक्ष्म मन है, और मन से सूक्ष्म प्राण, और प्राण से सूक्ष्म आत्मा, और जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना ही ताकतवर होता है। आत्मा तो परमात्मा ही है, और प्राण आत्मा से विभक्त हुआ है, इसलिए वो भी आत्मा से कम लेकिन मन से ज्यादा ताकतवर है, और मन जो है इंद्रियों से ज्यादा ताकतवर है। शरीर स्थूल है, दिखाई देता है, और बुद्धि, इंद्रियां हमारी दिखाई नहीं देती लेकिन गड़बड़ करती है। पांचों, जो भी कोई भी विकार होता है वो इंद्रियों के कारण होता है, मन को वो चलायमान करती हैं और हम गलत काम कर बैठते हैं। तो अर्जुन से कहते हैं कि मेरा भक्त मन को वश में करके, इंद्रियों को वश में करके प्राण के अनुरूप कर देगा तो प्राणवान ऐसा व्यक्ति, आत्मोन्मुख प्राण वाला, मुझे प्राप्त होगा। इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के अर्थ में आध्यात्म ज्ञान, यही आध्यात्म ज्ञान है कि स्वभाव तो आगे आगे चलता है। कल बताया था ना अध्यात्म के बारे में। अध्यात्म का अर्थ है अधि प्लस आत्मा, आत्मा की ओर। यदि प्राण आत्मा की ओर जाता है तो वो आध्यात्म है, और ये प्राण का स्वभाव है। कल आया था कि स्वभाव अध्यात्म उच्चते, स्वभाव ही अध्यात्म है। ये प्राण का स्वभाव है आत्मा की ओर जाने का, लेकिन हम मन की चकपक में बिगाड़ लेते हैं अपने आप को, और उसका परिणाम ये होता है कि हम इंद्रियों के अनुरूप चलने लगते हैं और जल्दी ही अपना नाश कर बैठते हैं। जो जानने योग्य है और जिसे जानकर अमरता को प्राप्त होगा, उसे भली भांति आज अर्जुन मैं तेरे को कहूंगा, क्योंकि तू मेरा प्रिय सखा भी है और मेरा भक्त भी है। आदि रहित है वो, पर ब्रह्म को और सत ने तो इसका आदि होता है, शुरुआत नहीं होती, जिसके बारे में अभी बताऊंगा। ऐसा कहते हैं कृष्ण। परम ब्रह्म है, न सत है न असत है, ऐसा कहा जाता है। तो वह सब ओर से हाथ पांव वाला है, उसके चारों तरफ हाथ पैर है। किसके? पर ब्रह्म के। और सब नेत्र हैं, किसके? आत्मा के, क्योंकि ये पर ब्रह्म का रूप है। सब कुछ देखती है, उसको देखने की जरूरत नहीं पड़ती, आपकी आंखों से आपको देख लेती है। बहुत सारे उसके सिर हैं, बहुत सारे कान हैं, और बहुत सारे त्वचा है। पूरा उसके सारे जितने भी सेंसर हैं, सेंसेज हैं, वो सब काम करती हैं। सब इंद्रियों के गुणों को प्रकट करने वाला, सब इंद्रियों से रहित और आसक्ति रहित, गुणों से रहित होने पर भी सबका भरण पोषण करने वाला और गुणों को भोगने वाला, सब कुछ यही है, ये जो आत्मा है। इसलिए प्राणियों के बाहर और भीतर चलने वाला और स्थिर रहने वाला और सूक्ष्म होने पर ऐसा है जिसे जाना न जा सके, इतना सूक्ष्म है। ये सब संशय रहित होकर दूर भी स्थित है, इसमें कोई संशय नहीं है, दूर भी है, और विभाजन रहित, इसको काटा नहीं जा सकता।
इसको काटा नहीं जा सकता। प्राणियों में विभक्त की भांति स्थित वह पर ब्रह्म प्राणियों का खुद पोषक है। ये जो स्वामी है हमारा सबका, वो सबका पोषक है और अपने में लीन करने वाला तथा उत्पन्न करने वाला और अपने में सब कुछ जानने योग्य वास्तव में वो परमात्मा ही है। केवल उसको ही जानने की जरूरत है। वह पर ब्रह्म प्रकाशमानों का भी प्रकाश है, अंधकारों का भी अंधकार है और अज्ञान से परे है। कहा जाता है कि वह ज्ञान है जो जानने योग्य है। क्या ज्ञान है? केवल परमात्मा की जानकारी ही है। ज्ञान से अनुभव किए जाने योग्य सबके हृदय में रहने वाली ये आत्मा है। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य संक्षेप में मैंने तुमसे कहा है। मेरा भक्त है, इसे जानकर मेरा भाव प्राप्त कर लेता है और मुझ में ही समा जाता है। इसलिए अर्जुन, प्रकृति और पुरुष दोनों ही आदि रहित हैं। प्रकृति तो क्या है? जो हमारे स्वभाव है। और पुरुष क्या है? पुरुष शब्द यहां प्रयोग हुआ है आत्मा और प्राण के लिए, ब्रह्म के लिए। प्रकृति और ब्रह्म दोनों के दोनों आदि रहित और अंत रहित हैं। ना तो कभी ये प्रकृति मिटेगी और ना कभी ये ब्रह्म मिटेगा। दोनों का अस्तित्व रहेगा। इसलिए जो शरीर है ये कार्य है और कारण क्या है? जो आकाश, वायु, अग्नि, जल, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, 5 जो तत्व हैं ये करण है। इनकी शरीर तो हमारा कार्य है और करण है 5 तत्व। और उन तत्वों के साथ 10 इंद्रियां और 11वां मन, 16 जो है ये है करण। और कारण है जो परा प्रकृति है, मन, बुद्धि और अहंकार, जो उनसे इंद्रियों से ज्यादा सूक्ष्म है। प्रकृति को इसीलिए कारण और परब्रह्म को महाकारण कहा गया है। हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर बना है, लेकिन उसके अंदर बाकी 16 जो है, 11 तो इंद्रियां और 5 उनके विकार, जो कि स्पर्श, वाक, श्रवण मतलब सुनना, बोलना, आपके सूंघना, स्वाद लेना, वो 5 जो विकार हैं उनको मिलाकर वो 16 कारण हैं। इस प्रकार से जो परब्रह्म है वो तो महाकारण है और ये जो प्रकृति है ये कारण है। ये दोनों ही रहेंगे, ये कभी भी नहीं मिट सकती। प्रलय काल तक ये दोनों रहती हैं और प्रलय काल के बाद भी दोनों का पुनः निर्माण होता है। निश्चित रूप से प्रकृति में स्थित पुरुष यानी प्राण प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्वरजतम को भोगता है। जो प्रकृति के गुण हैं सत्वरजतम, इनको कौन भोगता है? प्राण भोगता है। गुणों के, प्राण के निकलने के बाद शरीर में कुछ रहता है क्या? प्राण जिस दिन निकल जाता है उसको कोई भी भोजन करा दो नहीं लगता उसको, कोई भी कपड़ा पहना दो नहीं फर्क पड़ता, कहीं भी उसके चोट लगे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सत्वरजतम जो प्रकृति के गुण हैं ये प्राण भोगता है इनको, शरीर के अंदर जो रहता है। गुणों के साथ इस प्राण का भली बुरी योनियों में जन्म होता है और इन्हीं गुणों सत्वरजतम के कारण भली बुरी योनियों में जन्म होता है। इसलिए प्राण का पुनः पुनः जन्म होता है। हालांकि प्राण में कोई दोष नहीं लगता, लेकिन प्राण चूंकि रहता है इंद्रियों के साथ, मन के साथ, तो उसके संग दोष लगता है। इसलिए प्राण का जन्म बार बार होता है जब तक कि वो आत्मा में पूरी तरह से मिलन नहीं हो जाए। ये कहा जाता है कि परम पुरुष इस देह में भी देखने को वाले आत्मा का सहायक है। जो हमारे देह में भी एक आत्मा है जो सहायक है, हमारी हर शुभ काम करने में वो हमारे साथ चलती है और हर गलत काम करने पे वो आत्मा हमको रोकने का प्रयास करती है। लेकिन हम आत्मा के संदेश को सुनते नहीं, उसके संदेश को मानते नहीं है, तब वो आत्मा हमको झटका देती है। जैसे मैंने कहा था कि जब पिता देखता है कि पुत्र अब तुम्हारी बात नहीं मान रहा तो वो कहना बंद कर देता है और उसको वो निर्देश पिता से मिलना बंद हो जाता है। इस प्रकार पुरुष को गुणों के साथ प्रकृति को जो जानता है, इस प्रकार जो पुरुष ये जो प्राण है इसको गुणों सहित सत्वरजतम के अनुसार जानता है, वह सब प्रकार से व्यवहार करता हुआ भी फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। जो इसको जान जाता है वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता, क्योंकि वो इंद्रियों के वशीभूत ना होके आत्मा के अनुसार संदेश लेकर आत्मोन्मुख कार्य करता है। कितने ही अपने आप को, बहुत से लोग अपने आप को अपने आप से और अपने आप में ध्यान द्वारा देखते हैं
और दूसरे योगी जन सांख्य योग द्वारा, संन्यास द्वारा, अन्य कर्म योग द्वारा। तीन तरह के लोग होते हैं। एक तो अपने आप को देखकर ही व्यक्ति, कहते हैं ना कि स्वयं को जान लेना ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने आप को अपने आप से जान लेता है। और दूसरे सांख्य योग द्वारा, संन्यास द्वारा सब कर्मों के त्याग को छोड़ के करते हैं, सब कर्मों को छोड़ देते हैं। और तीसरे कर्म फल के त्याग को कर्म योग द्वारा, इन तीनों की गति, तीनों ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। एक तो जानकर यानी ज्ञानी अपने आप को जान जाए, आत्मोन्मुख कार्य करे। दूसरा सांख्य योग यानी संन्यास ले ले, कोई कर्म करे ही नहीं। कर्म न करने का मतलब ये नहीं है कि सभी कर्म नहीं, उन कर्मों के फल को त्याग दे। और तीसरा है कर्म योग, जो कर्म भगवान ने, देखो कितना आसान काम है, जो काम भगवान ने दिया वो अपने कर्म लो पड़ जाए। तो ये तीनों के तीनों भक्त जो हैं, उनका तीनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। परंतु दूसरे इस तरह से न जानते हुए दूसरे से सुनकर उपासना करते हैं, और वे सुनकर उपासना करने वाले भी मृत्यु सागर से तर जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन तीनों से भी नहीं है, दूसरे से सुनते हैं, पर वो सुनकर भी उपासना करने लगते हैं। उपासना का मतलब होता है आत्मा के समीप बैठने लगते हैं। उपास का मतलब होता है ईश्वर के समीप बैठना। ईश्वर हमारी आत्मा के रूप में हमारे बीच में है। उस आत्मा के समीप बैठकर जब उनका प्राण समीप बैठता है, तो वो भी इस संसार सागर से तर जाते हैं। हे अर्जुन, जो कुछ जड़ चेतन अस्तित्व वाला उत्पन्न होता है, उसे प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही उत्पन्न जान। प्रकृति और ब्रह्म के अतिरिक्त उत्पन्न कोई चीज नहीं हो सकती। जो कुछ भी पैदा होता है, चाहे जड़ हो चाहे चेतन हो, वो परमात्मा और इस प्रकृति के संयोग से ही पैदा होता है। नष्ट होते हुए सब प्राणियों में अविनाशी परमेश्वर की समभाव में स्थित जो देखता है, जब व्यक्ति मरता है और अंत में अविनाशी परमेश्वर देखता है हर चीज में, वह ही वास्तव में यथार्थ है। सब में परमात्मा देखे, वही वास्तव में यथार्थ देखता है। निश्चित रूप से सर्वत्र समभाव में अच्छी प्रकार से स्थित ईश्वर को देखता हुआ अपने आप में अपने आप की हिंसा नहीं करता, और इसी कारण से वह परम गति को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वो जब सबको बराबर देखेगा तो वो परम गति को प्राप्त होगा। महाराज रंती देव, एक राजा थे महाराज रंती देव। वो जंगल में जाकर के एक माह उन्होंने उपवास किया, व्रत किया, सपत्नी, राजा और रानी दोनों। अब उनकी परीक्षा लेती है, वहां एक चांडाल बन के आ जाए। स्वयं धर्मराज उनकी परीक्षा लेते हैं या पहुंचकर, और साथ में उसके कुत्ते। जैसे ही वो भोजन करने बैठते हैं उपवास करके पूरा करके, तो उन्होंने कहा कि हम भूखे हैं। चांडाल ने आके, राजा रंती देव ने देखा कि चांडाल भूखा है, तो उन्होंने अपना आधा भोजन उसको दे दिया और आधा जल उसको दे दिया। चांडाल उसको खा गया। उन्होंने कहा, महाराज आप तो राजा हैं, क्षत्रिय हैं। उन्होंने कहा, हाँ, तो महाराज मेरा तो कुत्ता भी भूखा है। तो उन्होंने बाकी आधा भोजन भी कुत्ते को दे दिया और जल दे दिया। और उन्होंने देखा कि जैसे जैसे कुत्ते ने जल पिया और भोजन किया, वैसे वैसे महाराज रंती देव को लगा कि वो भोजन उनके अंदर आ रहा है, और उनको पानी की प्यास मिटती गई, और उनकी भूख और प्यास सदा सदा के लिए मिट गई। और महाराज रंती देव सशरीर स्वर्ग को चले। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि व्यक्ति ये सोच ले कि सारी दुनिया में जो मेरे अंदर है वही है, तो जो कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति भोजन करेगा तो उसको संतुष्टि मिलेगी। अभी नहीं समझ आया, मैं समझाता हूं। मान लीजिए आप हमारे टोडर सिंह जी और एक इनका बच्चा है, बाजार से ये कोई अच्छी मिठाई लेके आए, और वो एक ही मिठाई है, जैसे आज लेके आए गुलाब जामुन। अब ये गुलाब जामुन लेके आने से पहले खूब सोच रहे हैं कि मैं इसे खाऊंगा, लेकिन इनका बच्चा आकर उसे मांग लेता है। मुझे ये बताओ, ये बच्चे को देंगे और बच्चा खाएगा तो इनको उतनी संतुष्टि मिलेगी या नहीं मिलेगी जितनी ये खुद खाते? उतनी मिलेगी ना, क्योंकि उस बच्चे में ये अपना रूप देखते हैं। अब मान लीजिए व्यक्ति सब में ही अपना रूप देखने लग जाए, तो कोई भी खाए, संतुष्टि तो हमको मिलेगी। ऐसा इस बारे में ये कह रहे हैं कि जो सब में समान भाव देखता है, सब में एक ही भाव देखता है, उस व्यक्ति का कल्याण निश्चित रूप से हो जाता है।
जो कर्मों की पूर्णता प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए तथा अपने आप को अकर्ता के रूप में देखता है कि जो कुछ हो रहा है प्रकृति कर रही है, मैं कुछ नहीं कर रहा, जो मेरा स्वभाव है उसके अनुसार मैं काम कर रहा हूं, तो वो वास्तव में यथार्थ रूप से देखता है और यथार्थ रूप से करता है। सब प्राणियों में अलग अलग भावों को एक में ही स्थित देखता है और उस एक में ही विस्तार पूर्वक विस्तार होता देखता है कि सब एक ही है, वो ही वास्तव में यथार्थ सोचता है। हे अर्जुन, आनंद होने से, गुण रहित होने से ये अविनाशी श्रेष्ठ आत्मा शरीर स्थित हुआ है, वैसे ही सब इसमें लिप्त नहीं होना किसी भी हालत में। आनंद जब ही हो सकता है जब इसके अंदर हम लिप्त नहीं हो, फल की आशा के लिए कि ऐसा हो जाएगा तभी मुझे आनंद आएगा। तो अर्जुन कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए कृष्ण कहते हैं कि जैसे सर्वत्र व्याप्त आकाश सारी दुनिया में गुब्बार उठते हैं, आंधी के उठते हैं, पर क्या आकाश कभी प्रदूषित होता है? आकाश फिर साफ हो जाता है। ऐसे ही ये वायु की तरह शरीर के अंदर सब जगह रहता है ईश्वर, लेकिन उसके शरीर का कोई भी चीज टच नहीं करती, कोई भी चीज उसको प्रदूषित नहीं कर सकती। जैसे कि पूरा आकाश में सब जगह, आकाश सब जगह होते हुए भी कुछ भी उसका कोई प्रदूषण नहीं होता। हे अर्जुन, जैसे सूर्य से संपूर्ण संसार प्रकाशित होता है, एक साथ सब जगह प्रकाशित होता है, ऐसे ही शरीर के अंदर आत्मा के प्रकाश से पूरा शरीर प्रकाशित होता है। और इस भांति इस प्राण और शरीर और आत्मा की चीज को जो जान लेता है वो वास्तव में इसे जानकर जन्म मरण के सिद्धांत आवागमन के छुटकारा पा जाता है। बोलिए वासुदेव श्री कृष्ण की। ये 13वां अध्याय आपका यहाँ पूरा हुआ। मेरा एक निवेदन था कि कोई भी बात जो समझ नहीं आए वो जरूर पूछिएगा। आज हमें पता चला था कि एकाध संशय होते हैं, लेकिन इसलिए नहीं पूछते कि वो बताओ हम क्यों पूछें, वो क्या सोचेंगे राजऋषि जी की साहब ये लोग पूछ रहे हैं। नहीं, मैं तो जब सोच रहा हूं जब नहीं पूछ रहे हैं, तब मुझे लग रहा है कि मुझे मूर्ख समझ रहे हैं, इसलिए सोच रहे हैं इनसे क्या पूछना, कभी और पूछेंगे, कोई विद्वान आएगा। जो भी संशय होता है, जैसा भी संशय होता है, आप पूछेंगे तो मुझे भी कुछ जानने को मिलेगा और हम सबको जानने को मिलेगा। ये विले जी के यहाँ आज हम गए थे तो वो बता रहे थे कि कोई शंका उठी थी लेकिन वो सब चुपचाप कर दिए, बोल नहीं चुप रहो। ऐसे नहीं करना है, जो भी शंका हो उसको तुरंत पूछना है ताकि उसका निराकरण हो सके। केवल एक तरफा चलता रहे, इधर सुनाते रहे वहां सुनते रहे, कुछ भी नहीं होगा जब तक समझ नहीं बैठेगा और हम उनको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे। कल एक पेपर दिया था, उसको सब भर लाए होंगे, आज जमा कर जाना। जो नहीं भर के लाए हैं उनके घर पे जाना पड़ेगा, उनसे लेके आना पड़ेगा। 13वां अध्याय पूरा हुआ।